चलिए तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं इस बुक से करवा रहा हूँ। ये जो पब्लिकेशन है नवबोध है, अकाउंटेंसी की बुक है क्लास 11th की, इसी बुक से हम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में मोस्ट ऑफ द स्कूल में इसी बुक को प्रिफर किया जाता है। अगर आपके स्कूल में अगर कोई दूसरा पब्लिकेशन से पढ़ाया जा रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस बुक से भी आपको कुछ क्वेश्चंस करा सकूं और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। ठीक, तो हम कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक ऑफ शंकर from the following information for the year ended on 31/3/2000। तो यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और बेटा आप लोग अभी से ही पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करना आप लोग चालू कर दो। जो भी आप लाइन खींचेंगे पेंसिल और स्केल से खींचेंगे, ऐसा नहीं आप रैंडमली पेन से ऐसा खींच दिए। ठीक है, अभी आप आदत डालोगे तो आगे चल के आपको 12th करना है, उसके बाद बीकॉम या बीबीए करना है, तो अकाउंट्स आपको लंबे समय तक के, ये मान के चलो 4 से 5 साल आपको पढ़ना है। तो अभी से अगर आप आदत बनाओगे तो वो अच्छा होगा आपके आगे के लिए। और आप मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करना, मैनुअली आप कैलकुलेट करना, क्योंकि आपका 12th नेक्स्ट ईयर बोर्ड है जिसमें कि कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैनुअली हर चीज को आप करना सीखो। उसके बाद जैसे ही आप बीबीए या बीकॉम करोगे तो उसमें आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउ रहता है एग्जाम में, तो उस समय आप कर सकते हैं। लेकिन 11th 12th में तो आपको बिल्कुल भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो मैनुअली करना सीखो। तो यहां पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और यहां पर आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट आ जाएगा और राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000 रुपीज, 12,000। उसके बाद है परचेज है, तो परचेज भी डेबिट में आएगा, तो हम लिखेंगे टू परचेज। और परचेज लिखने से पहले हम ये देख लेंगे कि उसमें रिटर्न है कि नहीं है। तो देखिए 70,000 रुपए परचेज दिया हुआ है, तो 70,000 रुपीज लिख लेंगे। और परचेज रिटर्न है 4,000 रुपीज, तो यहीं पर अंदर में ही रिटर्न कर लेंगे। 4,000 रुपीज का सामान माइनस करेंगे तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 66,000 रुपीज। उसके बाद देखिए सेल, सेल डायरेक्ट इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड लिखेंगे इसको बाई सेल। और इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। सेल है 1,20,000 रुपए का, जिसमें माइनस करेंगे रिटर्न। रिटर्न है यहां पर 2,000 रुपीज का, तो नेट जो सेल होगा वो होगा 1,18,000 रुपए का, 1,18,000 ये हो गया। कैरियज ऑन परचेज, जो सामान परचेज किए हैं उस पर भाड़ा लगा है, कैरियज लगा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। यहां पर लिखेंगे टू कैरियज ऑन परचेज, ये आएगा 700 रुपीज। उसके बाद है वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये आ जाएगा 2,500 रुपए, 2,500 रुपीज। उसके बाद ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये भी एक हिसाब से ये ड्यूटी मतलब कि टैक्स लिया जाता है, चुंगी कर बोलते हैं इसको हिंदी में, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये है 300 रुपीज। उसके बाद कोल एंड पावर, यार कोयला और पावर, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जरूरत होता है, तो फैक्ट्री में जरूरत होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। टू कोल एंड पावर ये है 1,500। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, यहां पर हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 8,000 रुपीज। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं इसमें आंसर आता है कि नहीं आता है। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 43,000 रुपीज दिया हुआ है, चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि दोनों साइड में से डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है। तो देखने से ये समझ आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड आप दोनों तरफ टोटल वैल्यू को लिख दोगे जो कि क्रेडिट का होगा। तो यहां पर 1,18,000 में हमको प्लस करना है 8,000, तो ये हो जाएगा 1,26,000, 1,26,000 रुपीज दोनों साइड हम लिख देंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को टोटल करेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और टोटल सेल, टोटल जो हमारा क्रेडिट का अमाउंट है, डायरेक्ट इनकम है, उससे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66,000 में 12,000 रुपीज़ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 78,000। ये दोनों मिलाकर 78,000 हो गया, ये दोनों 78, और ये दोनों हो गया 700 और 300 हज़ार हो गया, मतलब 79, 80, 81, 82 और ये 83, मतलब 83,000 आ रहा है। तो हम 1,26,000 में 83,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 43,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 43,000 रुपीज़, और ये हमारा कैरिड डाउन है, और इसको आप लिखोगे बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट लिखो या कैरिड डाउन लिखो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। बैलेंस अमाउंट मतलब जो बैलेंस बच रहा है उसको लिखे हुए हैं, या कैरिड डाउन ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। यही आगे जाकर क्या होता है, ब्रॉट डाउन लिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने ही बोला था, तो हमारा आंसर है 43,000 रुपीज़। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 3 से 4 नंबर के आएंगे, और अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट फाइनल स्टेटमेंट बनाने बोलेगा तो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड इन द बुक ऑफ श्री अग्रवाल ब्रदर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट इधर खिंचा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस हमको इतना मालूम होना चाहिए कि कौन सा डेबिट साइड आएगा और कौन सा क्रेडिट साइड आएगा, और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये और डायरेक्ट इनकम है, यही बस मालूम होना चाहिए। तो देखिए परचेज दिया हुआ है। सबसे पहले ना हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, थोड़ा अच्छा दिखता है। आप परचेज लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीके में हमको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो दिया हुआ है, ये 1 2 3 4 चौथे लाइन में दिया हुआ है 6,000 रुपए। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। उसके बाद टू परचेज, परचेज देखेंगे, परचेज हमको दिया हुआ है 45,000 रुपीज़ का, और इनर कॉलम में लिखे हैं क्योंकि अगर कुछ रिटर्न है तो उसको माइनस कर देंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है परचेज रिटर्न 200 रुपये, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे रिटर्न 200 रुपीज़, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 44,800 रुपीज़। उसके बाद कैरिएज ऑन परचेज डेबिट साइड आएगा, टू कैरिएज ऑन परचेज, कैरिएज ऑन परचेज है 1,800 रुपीज़। और उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, और है एक्साइज ड्यूटी है 350 रुपीज़। ऑक्ट्रॉय है डेबिट साइड आएगा, टू ऑक्ट्रॉय ये आ जाएगा 150 रुपीज़, ठीक है। और है फ्यूल है, रॉयल्टी है, यहाँ पर लिखेंगे टू फ्यूल 400 रुपीज़, टू रॉयल्टी 1200 रुपीज़। वेजेस है, टू वेजेस 900 रुपीज़। इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी ये है 150 रुपये। उसके बाद सेल है, तो सेल यहाँ पर आता है बाई सेल। सेल जो है इनर कॉलम में लिखेंगे 78,000 रुपीज़, क्योंकि इसमें रिटर्न भी है, रिटर्न है यहाँ पर 500 रुपीज़, तो ये माइनस हो जाएगा, और आउटर कॉलम में आएगा 77,500 रुपीज़। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 रुपये का, बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपये का, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें लिखे हैं कि नहीं। तो परचेज है 45,000 रुपये का लिख लिए हैं, कैरिएज ऑन परचेज हो गया है 1800, सेल्स रिटर्न 500 रुपये लिख लिए हैं, ओपनिंग स्टॉक है 6,000 रुपये का, और परचेज रिटर्न है 200 रुपये का, तो आउटर कॉलम में आया 44,800। उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी है 350 रुपये का, ऑक्ट्रॉय है 150 का, फ्यूल है 400 का, रॉयल्टी है 1200 रुपये का, वेजेस है 900,
इंपोर्ट ड्यूटी 150 रुपए। उसके बाद सेल है 78,000 का, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 रुपीज का। ठीक है, तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट आंसर है 25,750 दिखा रहा है। देखते हैं आता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि किस साइड ज्यादा बड़ा वैल्यू है। तो देखने से समझ आ रहा है यहाँ पर 44,000 एक बड़ा वैल्यू है, 6,000, लेकिन इसको टोटल करेंगे तो इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ा है, इसलिए क्रेडिट साइड को हम टोटल कर लेंगे। तो ये 77,500 में 4,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 81,500 रुपीज। तो 81,500 और इस साइड भी लिखेंगे 81,500 रुपीज। उसके बाद हम जितने भी एक्सपेंसेस है उसको टोटल कर लेंगे और 81,500 से हम उसको माइनस कर लेंगे। तो यहां पर है 44,800, उसके बाद है 6,000 रुपीज, उसके बाद है, इन दोनों को ही पहले टोटल कर लेते हैं। तो ये 8, ये 10, ये हो गया 50,800। 50,800 में 1,800 प्लस करेंगे तो ये होगा 52,600, और ये 350, और ये 150 हो जाएगा 500, और ये 4 900, और 900, और ये 900 1,800, 1,800 और 200 2,000, 3,000 और 3,150, 3,150। तो ये 55,750 आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस का। और हमारा जो इनकम है, डायरेक्ट इनकम 81,500 है, जिसमें कि 55,750 माइनस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये हो गया 0, तो ये आया 5, ये 7, 25,750 रुपये आ रहा है, जो कि हमारा बुक में आंसर दिया हुआ है 25,750। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 25,750। ठीक है, ये क्या है, तो ये बैलेंस अमाउंट है। तो इस तरीके से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, आप बनाकर देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है, मतलब कि आपको ये अभी तक के क्लियर नहीं हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, उसको वापस प्रोफार्मा को दोबारा पढ़िए और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।